कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के शहर कश्मीर से होती है, जहां भारत के एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया होता है। उसके साथी उसे आजाद कराने आए होते हैं। वे दूर बैठकर नजर रख रहे होते हैं और इंतजार करते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ, जब उनके सरदार द्वारा एक लड़के को बंदूक दी जाती है और उसे उस व्यक्ति पर गोली चलाने को कहा जाता है, तभी ये लोग फौरन जवाबी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे दूसरी गोली सरदार पर चलाते हैं और फिर कई गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में भारत की जीत होती है। इसके बाद वे एक लॉकेट और अपने घायल साथी को उठाकर वहां से निकल जाते हैं। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद जब वह आदमी ठीक हो जाता है, तो ये लोग उससे मिलने अस्पताल जाते हैं। वह व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है और थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें सलामी देता है। इसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर, साजिद खान अपने एक आदमी की कब्र पर जाता है और उसके लिए दुआ करता है। वह वादा करता है कि वह उसके खून का बदला जरूर लेगा। यह है संग्राम, बलदेव का बेटा, जो अभी-अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और मेडल प्राप्त करता है। कुछ समय बाद बलदेव अपने कमांडर से मिलता है और कमांडर उसे एक मिशन का नक्शा देता है और कहता है कि उसे एक आदमी का परीक्षण करना है। बलदेव उस आदमी, राजविंदर, के कमरे में कैमरे लगवा देता है, लेकिन राजविंदर चालाकी से एक-एक कर सारे कैमरे निकाल देता है। एक कैमरे पर तो वह पेशाब भी कर देता है। कुछ दिन बाद संग्राम की शादी होती है, लेकिन उसी दिन उनके घर पर एक धमाका हो जाता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें उनके चाचा का बेटा भी होता है। कुछ दिन बाद बलदेव के लोग साजिद खान के दो आदमियों को पकड़ते हैं। उनमें से एक संग्राम का हमशक्ल होता है। रात में बलदेव संग्राम को गौर से देखता है और उससे बात करता है। संग्राम मान जाता है और काफी मेहनत के बाद वह उस आदमी की हर आदत की नकल करना सीख जाता है। एक दिन जब दोनों आदमी बाथरूम में जाते हैं, तो संग्राम उसके साथ शक्ल बदलता है। रात में संग्राम और उसका साथी पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। जब वे लोग एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, तो बलदेव वहां आ जाता है और संग्राम के साथी को गोली मार देता है। वह संग्राम को वही लॉकेट देता है जो उन्होंने कहानी की शुरुआत में हासिल किया था और फिर उसकी बाह में गोली मार देता है ताकि कोई शक न हो। रास्ते में संग्राम एक नदी में गिर जाता है। वहां साजिद खान के आदमी उसे उठाकर ले जाते हैं। जब संग्राम होश में आता है, तो उसके सिर पर बंदूकें तानी होती हैं और सामने साजिद खान बैठा होता है। संग्राम उसे लॉकेट देता है। फिर वे लोग उसे अपने असली कैंप में ले जाते हैं, जहां बाकी लोगों से उसका परिचय कराया जाता है। संग्राम के जूते में एक डिवाइस लगी होती है, जिससे उसके पिता बलदेव सब बातें सुन रहे होते हैं। फिर एंट्री होती है फजल रहमान की, जो कि साजिद खान के भी बॉस हैं। संग्राम उनसे मिलता है और वे उसका एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें संग्राम पास हो जाता है। रात को जब वे लोग धमाकों की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी राजविंदर की कॉल आती है। संग्राम उसकी आवाज पहचान लेता है। अगले दिन संग्राम को एक और टेस्ट दिया जाता है। उसे झंडे को जलाना होता है। इसी दौरान वह फजल रहमान को चाकू मार देता है और उनसे लड़ाई करता है।
फिर वह वहां से भाग जाता है, लेकिन पीछे एक गाड़ी लग जाती है। संग्राम बाइक छोड़कर बॉर्डर की तरफ दौड़ता है और उधर उसके साथी बॉर्डर पर एक सीढ़ी लगाते हैं। संग्राम को एक गोली लगती है, लेकिन वह हिम्मत करता है और भागता है। सीढ़ी चढ़कर अपने देश के इलाके में दाखिल हो जाता है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद जब संग्राम ऑफिस जाता है, तो वहां राजविंदर भी आ जाता है। राजविंदर बाइक पर बैठकर निकलता है, तो संग्राम उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। अगली सुबह वह फिर उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां राजविंदर बमों की सप्लाई कर रहा होता है। वहां संग्राम के सारे दोस्त भी आ जाते हैं। इसके बाद संग्राम अपने पिता बलदेव को सारी जानकारी देता है और फिर वे सब मिलकर उसका पीछा करते हैं और हर एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं। संग्राम राजविंदर का पीछा करते करते एक फैक्ट्री तक पहुंचता है जहां दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है। इसके बाद संग्राम अपनी गाड़ी में बैठता है, तो राजविंदर उसकी गाड़ी से टकराता है और उस पर एक मशीन से हमला करता है। लेकिन संग्राम बच जाता है और राजविंदर को बम जैकेट पहना देता है। राजविंदर माफी मांगता है, लेकिन संग्राम उसे गाड़ी में बंद कर देता है। राजविंदर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद धमाका होता है और कहानी का अंत हो जाता है।